हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है ना, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर। बहुत ही सिंपल होते हैं यार इस पूरे सब्जेक्ट के चैप्टर। सप्लीमेंट्री बुक में है क्या? कोई टॉपिक दे दो, उसके बारे में सब पेल दो, तुम्हें सारा ज्ञान दे दो। तो आज का ज्ञान आपको मिलेगा द डेजर्ट के बारे में। क्या होता है डेजर्ट बच्चों, बताओ जरा, हिंदी में बोलो, क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही तेज हो रहे हो तुम। तो चलो फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो हम में से वो लोग जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते हैं या फिर हिल्स वाले एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये सोच पाना डेजर्ट में कैसा होगा ये भी बहुत मुश्किल है ना। पॉपुलर बिलीफ ये है कि ये एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है वेयर नो रेनफॉल या फिर ना कोई वेजिटेशन। देखो, पॉपुलर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे दिमाग में पहली इमेज आती है डेजर्ट की, वो क्या आती है? एक अंधा रेगिस्तान, यानी कि कैसा रास्ता, ऐसा रेत से भरी हुई जगह जहाँ का जिसका कोई अंत ही नहीं है, चलते चले जाओ, जहाँ ना बारिश होती, ना पानी है, ना कोई वेजिटेशन है। वेजिटेशन इन द सेंस कि वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, ऐसा है कि नहीं? वहाँ पे गर्मी है, हॉट है, पानी नहीं है, शेल्टर नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है। बट दिस इज एंटायरली इनकरेक्ट, मतलब ये पूरी तरह गलत है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है वो जानते हैं कि डेजर्ट एक सुंदर जगह भी है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह है जहाँ पे वैरायटी ऑफ लोग, जानवर, प्लांट्स, और इन्होंने ऐसी वेरी हॉट और ड्राई कंडीशंस में रहना सीख लिया है। तो आओ देखते हैं कैसे सीखा है। ट्रू, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. तो कहने का मतलब ये है कि ये बात सच है कि किसी और जगह की तरह यहाँ पे बहुत सारे फूल, या साल भर गर्मी नहीं, वो मौसम ऐसा नहीं रहता फूल वाला, बट कभी कभी यहाँ बारिश होती है, और जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ पे फूल भी खिलते हैं। डेजर्ट फ्लावर्स कहते हैं जिनको, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, किसी ट्रॉपिकल अच्छे गार्डन से कम नहीं होते। एक डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। सोच रहे हो, डेजर्ट में भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ रेत है पूरे में बराबर है। यहाँ पे डेजर्ट में माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ओएसिस हैं, बिग और स्मॉल। ओएसिस क्या होता है? An oasis is like a green island in the middle of desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. oasis क्या होता है? बहुत सारे बड़े रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ कुछ पेड़ वेड़ उग गए हैं, जहाँ थोड़ा पानी का सोर्स मिल गया है। जैसे ये क्या है? एक ओएसिस है। यहाँ पे क्या है? थोड़े घर भी हैं, जानवर हैं, पेड़ है, पानी है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ओएसिस। क्लियर? A desert may be hot like the Thar or cold like a Ladakh. ठीक है, थार क्या है? थार यहाँ पे गाड़ी नहीं कि तुम एंकर महिंद्रा थार भगा दो। थार डेजर्ट है, उसकी बात हो रही है। इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट है ना। और कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं लद्दाख जितना। बट जनरली स्पीकिंग, ऑफ अ प्लेस हैज़ अ लिटिल और नो वाटर वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट। बट जनरली बात करें, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, यानी कि पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है, तो लोग उसे क्या कह देते हैं? डेजर्ट कह देते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। बहुत से ऐसे डेजर्ट हैं जहाँ पे बिल्कुल सच में ही पानी नहीं है, और ऐसी जगह पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंड। अब ऐसी जगह पे जहाँ पानी नहीं है, वहाँ क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, उसके साथ रेत भी उड़ती है, और रेत क्या बना देती है? माउंड बना देती है। माउंड यानी कि रेत में बने हुए ऐसे पहाड़ जैसे, ठीक है? इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और ये ऐसे नहीं होते कि यहाँ रुक जाएं, ये बढ़ते रहते हैं आगे आगे, बिल्कुल पूरे में घूमते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ओनली सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड। बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसी सैंड को सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि उसमें टिक पाते हैं, वरना बाकी टूट टाट के गिर जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ये सच बात है, चाहे कोई भी लिविंग थिंग हो, है ना, चाहे वो एक पेड़ हो, पौधा हो, कैक्टस हो, कुछ भी हो, पानी तो उसको चाहिए ही चाहिए जीने के लिए। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. अब जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, जो जानवर, जो लोग, जो प्लांट्स, उनमें एक ऐसा अडेप्टेशन हो गया उनकी बॉडी में कि उनकी बॉडी को नॉर्मल से थोड़ा कम पानी चाहिए होता है, और वो नॉर्मल रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी फिर कमी हो गई उनमें, है ना, डिहाइड्रेशन हो गया, नहीं, उनकी बॉडी को ज़रूरत ही कम हो गई है। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, है ना। आपने बचपन में एक पोएम भी पढ़ी होगी, द शिप ऑफ डेजर्ट, शायद क्लास 3rd or 4th में है, मुझे याद नहीं है, बट
ये बड़ी है ना, ये इससे हमें क्या पता चला था कि द शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं, कैमल को कहते हैं, जो कि एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी के जी लेता है। सिंपल। द रीज़न इज़ दिस स्वेट वेरी लिटिल। इसका बड़ा रीज़न क्या है कि वो बहुत ही कम पानी अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। अब हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, हम जितना पानी पीते हैं हम यूरिनेट कर देते हैं, सुसु चले जाते हैं ना, पानी बाहर चला जाता है, उसके बाद हम पसीना निकाल देते हैं, पानी बाहर आ जाता है, आंसू रो देते हैं, बहुत तरीके हमारी बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है। बट ऐसा होता है उनकी बॉडी में ये चीज़ नहीं होती। हमारी बॉडी में क्यों होती है, ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहे। बहुत गर्मी होती है, हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा करने के लिए स्वेट निकाल देती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल्स आराम से हाई बॉडी टेम्परेचर को निपटा सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर। दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड। इसीलिए वो जो पानी पीते हैं उससे उनकी लंबे टाइम तक प्यास बुझी रहती है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे एनिमल्स हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ सामने, है ना, छिपकली और ये स्कॉर्पियो वगैरह वगैरह, ये तो पानी ही नहीं पीते। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग अ हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट। क्या करते हैं, ये दिन की बड़ी गर्मी में ज़मीन के अंदर रहते हैं और रात में बाहर आते हैं ठंड में। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम। बाकी अगले कुछ जानवर क्या करते हैं, बाकी जानवरों को खा के उनके अंदर की बॉडी से जो पानी मिलता है उससे काम चला लेते हैं, है ना। अदर्स ईट प्लांट एंड सीड्स एंड गेट द वाटर। अब बाकी क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं जिसमें पानी होता है, पानी का कंटेंट होता है, जिस प्लांट के जूसेस वगैरह से काम चला लेते हैं। डेजर्ट के प्लांट्स ने भी खुद को ऐसे अडेप्ट कर रखा है, जैसे कि कैक्टस समझ लो, क्या करता है वो अपनी थिक स्टेम में, जो उसकी ऐसी स्टेम होती है, इसके अंदर पानी स्टोर करके रखता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। और जैसे ही कभी गलती से थोड़ी बहुत बारिश होती है, ये सारा पानी अब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब किसी भी डेजर्ट का सबसे बड़ा फीचर क्या है, वहाँ की ड्राइनेस, वहाँ सूखा पड़ता है ना, भयंकर वाला। ह्यूमिड क्लाइमेट्स में मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन। जब ह्यूमिड क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाना आपके एटमॉस्फेयर में, हवा में पानी की वो बढ़ जाना, समझ रहे हो, ऐसे समझ लो, हवा में ज़्यादा पानी आ गया तो उससे क्या होता है, उससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है अर्थ पे, और उससे यूवी रेज और खतरनाक रेज नहीं आ पाती हम तक। द एब्सेंस ऑफ, और जब ये ब्लैंकेट नहीं होता तो क्या होता है, डायरेक्टली कितनी गर्मी हो जाती है भयंकर, दिन में क्या हालत ख़राब हो जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रीन प्लान। अब नेचर का जो ग्रेट प्लान है, ग्रीनिंग ग्रेट प्लान क्या कहता है भाई, हमारी जो मदर नेचर है उसने हर चीज़ को परफेक्ट बनाया कुछ सोच के। जैसे कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि उसका उल्टा भी तो भगवान कह लो, नेचर कह लो, बनाया है। तो उन्होंने क्या डेजर्ट बनाए हैं। हर चीज़ को कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस दुनिया में। डेजर्ट है ना, दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हॉट है, गर्मी बहुत है, ड्राई है, इंसानों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इनमें कोई इन वैल्यू ही नहीं, इनका कोई यूज़ ही नहीं है, राइट। तो बस इतना सा था ये चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई रेगिस्तान क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी दिक्कत परेशानी अपनी हो, अगर इन केस होती है तो अपना कमेंट कर दो, है ना। और इसके साथ मैं सोच रहा हूँ यार आपके लिए कुछ अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए आप कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स सजेस्ट करो, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।